हेलो फ्रेंड्स, कोटक बैंक के मूवमेंट को समझेंगे और मैंने कई ट्रेंड लाइंस बना रखी हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। नीचे का अभी हम कुछ डिस्कस सपोर्ट के बारे में अभी इतना ही बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है और पॉसिबल है कि ये और नए लेवल्स को अभी अचीव करे। राइट, तो आइए पूरे चार्ट को समझ लेते हैं कि क्या मूवमेंट कोटक बैंक दे सकता है। राइट, तो अभी एक तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन भी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारा अगर डे कैंडल में देखें तो ये एक कप पैटर्न बोल सकते हैं और इस कप पैटर्न का यहाँ हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। राइट, अब सारी चीज़ें हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। राइट, ठीक है, ये मैंने जूम कर दिया है। अभी ये लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई ये कौन सा लेवल है, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, पहली कंडीशन। दूसरी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी आज भी हमें क्लोजिंग मिली और ये जो कैंडल बनी है ना, राइट, ये वाली जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है और इसका स्पेसिफिक नेम ग्रेवस्टोन डोजी है। अगर ऊपर की छोटी विक को नेगलेक्ट कर दें तो ये जो इस टाइप की जो कैंडल बनती है ये ग्रेवस्टोन डोजी बनती है और ये अप ट्रेंड में बनी है। राइट, और अप ट्रेंड में बनी है और इसके अभी रिवर्सल, मतलब ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोल सकते हैं या ये बुलिश इंडिकेशन है। ठीक है, अब ये कैसे है, क्योंकि ये किस चीज को दिखाता है। अब यहाँ से सेलर, मतलब कि सेलर इसको खींच के नीचे लाए, ठीक है, कोटक बैंक को, और फिर बायर वापस खींच के ऊपर ले गए और उसी पॉइंट पे बंद करा दिया। तो मतलब कि बायर इसमें हैवी रहे हैं और अभी अपवर्ड मूवमेंट के ज्यादा चांसेस है। अगर अपवर्ड मूवमेंट आता है, अभी कल को कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, मतलब कि ये कौन सा लेवल होगा हमारा, ये लेवल समझ लेते हैं। अभी अगर ये 1860 के आसपास या 1860 से ऊपर क्लोज होता है तो कैंडल तो कोटक बैंक में जो अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है वो पहला मूवमेंट इस लेवल तक आएगा। 1980 तक के मूवमेंट आ सकते हैं कोटक बैंक में और क्या कहते हैं, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को इसने इजिली ब्रेक कर दिया तो हमें फिर अपसाइड में अच्छे मूव मिल सकते हैं, वो भी एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्यों है, एक तो कैंडल के कैंडल की फॉर्मेशन से बता दिया। दूसरा, अभी जो ये पूरा पैटर्न समझेंगे कोटक का। एक मिनट, अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अभी इसको वापस मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ तो थोड़ी सी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और कोटक बैंक क्या समझाना चाह रहा है। अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है और इसने जो लो मारा, लो के बाद अब जैसे ये जो पैटर्न है ना, अब ये इसी पैटर्न में चल रहा है। ये यहाँ तक टच किया, फिर ऐसे, ठीक, लो क्या तो उसी रेजिस्टेंस का, मतलब कि क्या तो इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है या उसके बाद और नीचे जा रहा है। तो वो दूसरा, जैसे ये लोअर हाई है, उसके बाद लोअर लो, इस लोअर लो से लो, मतलब ये क्या है, ये लोअर लो है। ठीक है, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया और फिर इसने लोअर लो बनाया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो लोअर हाई था अब इसको इसने ब्रेक किया। मेरे कहने का मतलब यही है, यहाँ यहाँ इसने जो हाई बनाया था, लोअर हाई, ठीक है, इस लोअर हाई को काफी टाइम तक ब्रेक नहीं हुआ और यही टेस्ट हुआ। उसके बाद इसने दूसरा लोअर हाई बनाया लोअर लो के बाद, और लोअर लो भी यहाँ ज्यादा कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लगभग एक तरह से बोल सकते हैं एक पैरेलल चैनल में ही काफी दिन चला है। और ये कौन सी तारीख है वो चेक कर लेते हैं इसको।
जब 25 दिसंबर को इसने ये नया हाई बनाया, मतलब लोअर हाई, और उसके बाद भी ये जो लो है, लो नहीं टूटा है। इसमें मतलब कि वो पैटर्न नहीं कह सकते कि भाई लोअर हाई लोअर लो बना रहा है कंटिन्यूसली। इसने जो लोअर हाई बना लिया, कंटिन्यूसली उसी का ही सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और फिर अगर ब्रेक किया है तो नीचे की तरफ ही ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ कोई पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये हाई है, इस हाई को कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। अब जैसे ये हाई बना, ये हाई भी कभी ब्रेक नहीं हुआ। अब जैसे फिर ये लोअर हाई बना, ये हाई भी कभी ब्रेक नहीं हुआ। अब सॉरी, ये अब ब्रेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। अब इस पैटर्न को इसने यहाँ ब्रेक कर दिया। अगर ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हमारा पहला टारगेट, मतलब कि कोटक बैंक का जो पहला टारगेट रहेगा वो 1980 का रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट कर सकता है, और फिर अगर इसको ब्रेक करा तो फिर ये 2200 के लेवल आराम से अचीव कर सकता है इस साल के अंदर, या अगले, मतलब कि लगभग, या तो इस साल में या लगभग टोटल एक साल में, मतलब कि अगली जून तक ये लेवल इसको अचीव कर लेने चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो हो सकता है 2200 के पार भी निकल जाए। जिस तरह की ये मूवमेंट दिखा रहा है, हम इसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहेंगे कि क्या मूवमेंट दे रहा है। अभी कल की क्लोजिंग अगर ठीक मिलती है, 1860 के ऊपर मिलती है, तो पॉसिबल लेवल्स हैं कि कोटक अब 19, मतलब 2000 तक की जर्नी तय करे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, और फिर ऊपर के लेवल हम देख सकते हैं अगर इस रेजिस्टेंस को भी ये आसानी से पार कर देता है तो, ठीक है। तो इस तरह के और स्टॉक देखने के लिए और उसके एनालिसिस को समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ है, ये सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस हैं। मैं अपने रेफरेंस के लिए, अपनी स्टडी के लिए, और आप लोग भी कुछ सीख सकें उसके लिए मैं चार्ट शेयर करता हूं वीडियो बनाकर। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।